नमस्कार सभी लोगों को राम राम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चरक संहिता की चक्रपाणि दत्त विरचित जो आयुर्वेद दीप का व्याख्या के कुछ वीडियोस मैं शुरू किया हूं, उसमें शरीर विचय शारीर अध्याय चरक संहिता के छठे अध्याय के 13वें श्लोक को आज लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। ये 13वां श्लोक बलवृद्धिकर भाव के बारे में है। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है लोगों के मन में कि कुल कितने भावों का उल्लेख चरक संहिता में किया गया है। मैं उनके बारे में आज आपको संशय दूर करता हूं। देखें, पहले हम लोग श्लोक देखते हैं कि बलवृद्धिकर भावास्तु इमे भावा भवन्ति। बलवत पुरुषे देशे जन्म, बलवत पुरुषे काले च, सुखश्च कालयोगः, बीज क्षेत्र गुण संपत्ति, आहार संपत्ति, शरीर संपत्ति, सात्म संपत्ति, सत्व संपत्ति, स्वभाव संसिद्धिश्च, यौवनम च, कर्म च, संघर्षश्चेति। देखें कितने भाव हुए ये। पहला, बलवान पुरुष के देश में जन्म। दूसरा, बलवान पुरुष के काल समय में जन्म। तीसरा, सुखश्च कालयोग, काल योग का सुखपूर्वक होना। बीज क्षेत्र का संपत गुणयुक्त होना। आहार संपत, शरीर संपत, सात्म संपत, सत्व संपत, स्वभाव संसिद्धि, यौवन, कर्म और संघर्ष। कुल 12 भाव हैं ये। आप वीडियो को आखिर तक देखिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है और क्या गलती करते हैं लोग। आयुर्वेद दीपिका की चक्रपाणि व्याख्या अगर देखी जाए तो उसमें लिखा है वृद्धि प्रस्तावाच बल वृद्धि करान भावान। वृद्धि प्रस्ताव के बारे में क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि इसके पहले इन्होंने शरीर वृद्धिकर भाव, जिनकी संख्या 4 है, उनका उल्लेख किया। यहां पर ये कह रहे हैं देश महिमना बलवंतः पुरुषाः यस्मिन देशे। देश की महिमा से बलवान पुरुष जिस देश में जन्म लेते हैं, वहां पर उत्पन्न हुए या पैदा हुए अन्य पुरुष भी बलवान होते हैं। सैंधव आदौ सब बलवत पुरुषो देशः। सैंधव आदि सिंधु नदी के समीप सिंधु देश, जिसको आज का पंजाब प्रांत भी कहा जाता है, वहां के जो व्यक्ति हैं वो बलवान पुरुष का देश माना जाता है। तत्र जातो, वहां पर उत्पन्न हुए पुरुष देश महिमनैव बलवान, देश की महिमा से ही बलवान होते हैं। यथा सैंधवा बलवंतः पुरुषः, सैंधव में उत्पन्न हुए पुरुष बलवान होते हैं। परिणामस्यापि प्रशस्तस्य हेतुताम आह बलवत पुरुषे काले चेति। इसी तरीके से बलवान पुरुष के काल समय में भी उत्पन्न हुआ बालक या पुरुष बलवान कहलाता है। यहां पर काल पर चक्रपाणि कह रहे हैं कालो हेमंत शिशिर आदि रूप। हेमंत शिशिर आदि रूप वाले जो 6 ऋतुएं बताई गई हैं उससे काल का ग्रहण करेंगे। हेमंत शिशिरे वा काले जायमानस्य सा कालो बलम जनयति। अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है और शिशिर ऋतु आदान काल की पहली ऋतु है। लेकिन चरक सूत्र 6ठे अध्याय में हेमंत शिशिरो तुल्य, हेमंत शिशिरो तुल्यो कह करके ये बताया गया कि हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं तुल्य हैं। मेघ मारुत वर्षजम, मेघ बादल, मारुत हवा और वर्षा जो ठंडी में होती है के कारण शिशिरे शीत अधिका, शिशिर ऋतु में ठंडी अधिक होती है। हेमंत शिशिरे वाकाले, इन दो समय में जायमानस्य
उत्पन्न हुआ बालक समय के अनुसार कालो बलम जनयति, बलवान होता है। अब सुखश्च काल योग, सुखश्च काल योग किसे कहते हैं? इति साधारण काल योग, साधारण काल। अगर हम ऐसे दृष्टिकोण से बात करें तो साधारण काल वो है जिसमें कि चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में बताया गया है कि हेमंत ग्रीष्म वर्षा 3 ऋतुएं मुख्य तौर पर होती हैं, ठंडी गर्मी बरसात के तौर पर, जिनमें कि साधारण काल ना तो अधिक ठंडी पड़े, ना अधिक गर्मी पड़े, ना अधिक बरसात हो। यहां एक मुख्य बिंदु है बीज क्षेत्र गुण संपत्ति। बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग टीकाएं किए हैं, उनकी जब किताबें आप पढ़िए तो उसमें बीज से शुक्र और शोणित दोनों का ग्रहण किया गया रहता है। वो गलत नहीं कह रहे। बीज का जहां पर भी चरक शारीर स्थान में या अन्य जहां कहीं पर भी समन्वय लिया गया है वहां बीज से शुक्र और शोणित दोनों का ग्रहण हुआ है। लेकिन चक्रपाणी जी ने यहाँ पर बीज और क्षेत्र दो अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ। बीज से शुक्र रूप का ग्रहण किए हैं और क्षेत्र से आर्तव का। बीज से शुक्र रूप और क्षेत्र से आर्तव और साथ में गर्भाशय फुल क्षेत्र जहां पर शुक्र शोणित का संयोग होना है। गुणानाम प्रशस्त धर्माणाम, इनके अपने प्रशस्त धर्म गुणों से, धर्म गुण मतलब जो इनके अपने कार्य हैं उनसे ये प्रशस्त हो, ये संपत बीज क्षेत्र गुण संपत है। यहां पर अत्र बीज क्षेत्र योनि दोषताम अपि संपत स्यात्, बीज क्षेत्र यो निर्दोषताम अपि संपत स्यात्। यहां पर बीज और क्षेत्र के निर्दोष युक्त होने से के संपत को भी माना गया है। तेन निर्दोष अतिरिक्त सारत्वाद बीज क्षेत्र गुण प्राप्त्यर्थम गुण ग्रहणम गेयम। सत्व संपत्ति से क्या लिया जाएगा? सत्व संपत्ति से सत्व संपदा अपि शरीरे बलम भवति इति गेयम। सत्व संपदा मतलब कई बार ये देखा जाता है कि पहले तो मीनिंग पर बात करें कि सत्व संपत्ति से यहाँ पर सत्व की संपदा, सत्व का मतलब मन, मन को चरक सूत्र 8वें अध्याय में अतीन्द्रियम पुनर्मनः सत्व संज्ञकम, वहां पर अतीन्द्रिय, मन और सत्व संज्ञक ये 3 पर्याय मन के दिए गए हैं। सत्व संपदा अपि, सत्व संपदा भी शरीरे बलम भवति इति गेयम, शरीर में बल होता है ये जाना जाता है। चरक शारीर 4थे अध्याय में कहा भी गया है कि शरीरम ही अपि सत्वम अनुविधीयते, शरीर मन का अनुविधान करता है और मन शरीर का अनुविधान करता है। ऐसे ही जब शारीर और मानस व्याधि के बारे में बात कही गई है तो वहां पर यह भी कहा गया है कि शारीर व्याधि अगर आपके शरीर में उत्पन्न हुई है तो वो मानस व्याधि में कन्वर्ट हो सकती है, और मानस व्याधि अगर हुई है तो वो शारीर व्याधि में कन्वर्ट हो सकती है। स्वभाव संसिद्धि, स्वभाव संसिद्धि से बल जनक कर्म संसिद्धि, जो बल को उत्पन्न करने वाले कर्म हैं उनकी संसिद्धि, सिद्धि प्राप्त करने से आपके शरीर में बल की उत्पत्ति होती है। यहां पर आप देखें तो स्वभाव संसिद्धि तो हो गया, साथ में कर्म एक अलग ही बिंदु में लिखा गया है। कर्म क्या है? व्यायाम आदि कर्म इत्यर्थ। कर्म से व्यायाम आदि कर्म के द्वारा शरीर में बल प्राप्त करना। व्यायाम आदि कर्म से बलम भवति, बल होता है। ठीक, आगे देखें। यहां पर अगर आप देखें 2 भाव के बारे में चक्रपाणी ने नहीं बताया, एक यौवन और एक संघर्ष। यौवन, यौवन अवस्था, युवावस्था, जिसको मध्य वय अवस्था भी चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में कहा गया है, और संघर्ष मतलब होता है प्रसन्न रहना। ये
अब मैं आपको बताऊं जिसके लिए मैंने ये लेक्चर शुरू किया था। बलवान पुरुष के देश में जन्म पहला भाव, बलवान पुरुष के काल में जन्म दूसरा, सुखश्च कालयोगः तीसरा, बीज क्षेत्र गुण संपत्ति चौथा, पांचवा आहार संपत्ति, छठा शरीर संपत्ति, सातवां सात्म संपत्ति, आठवां सत्व संपत्ति, नौवां स्वभाव संसिद्धि, 10 यौवन, 11 कर्म और 12वां संघर्ष। आप सभी के पास जो चरक संहिता है जो भी रखी है, तुरंत अगर आप पलट कर देखें तो वहां पर आपको हिंदी की मीनिंग में 13 बल वृद्धिकर भाव लिखे होंगे, जिसके दूसरे बिंदु में, जिसके दूसरे पॉइंट में बलवत पुरुषे कुले, अर्थात बलवान पुरुष के कुल में जन्म के बारे में दूसरा बिंदु लिखा गया है। आपको मैंने चरक संहिता का श्लोक दिखाया, चक्रपाणी की हिंदी संस्कृत कमेंट्री दिखाई, आयुर्वेद दीप का टीका, इसमें कहीं पर भी ये बलवान पुरुष के कुल में जन्म का उल्लेख नहीं है। मैंने अन्य किताबें भी पढ़ी, कहीं पर भी नहीं है। लोगों ने सिर्फ अपनी जब किताब वो लिख रहे हैं तो जितनी भी हिंदी टीकाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी में मुझे ये गलती अमूमन दिखती है कि वहां पर बलवान पुरुष के कुल में ये दूसरे बिंदु के तौर पे करते हुए कुल 13 भाव मान लिए गए हैं। लेकिन आप जब भी किसी भी प्रकार का पीजी का या मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम दें तो वहां पर बल वृद्धिकर भाव 13 नहीं है, 12 ही हैं। इसको दृढ़ता से टिक करें, क्योंकि बल वृद्धिकर भाव 12 ही हैं और हमें आगम प्रमाण से, आप्तोपदेश प्रमाण से ये दिखाई दे रहा है कि बल वृद्धिकर भाव 12 है। हाँ, ये बात अलग है कि बलवान पुरुष के कुल में जन्म होने को भी हम एक बल वृद्धिकर भाव की संज्ञा में ले सकते हैं, लेकिन लेना, मानना और वास्तविकता में लिखा होना, इसमें डिफरेंस है। आगम प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि बलवत पुरुषे कुले इस श्लोक में लिखा गया, कहीं पर भी मुझे लिखा अभी तक नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे प्लीज कमेंट्री बॉक्स में लिख करके या उसकी स्क्रीनशॉट लगा करके भेजें। फिलहाल आप सभी लोग अपने पीजी के एग्जाम के तौर पे या अपने ज्ञान के तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि बल वृद्धिकर भाव सिर्फ और सिर्फ 12 है। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।